नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मिली धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। बढ़ेगी सुरक्षा। 17 अप्रैल को कानपुर से अलीगढ़ पहुंचेंगे मोहन भागवत। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक संघ प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को धमकी मिली है और अब उस धमकी भरे मेल के जरिए उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जान से मारने की धमकी मिली है। एक मेल भेजा गया है जिसके जरिए जान से मारने की धमकी मोहन भागवत को दी गई है। फिलहाल सुरक्षा और ज्यादा पहले से कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 17 अप्रैल को कानपुर से अलीगढ़ पहुंचेंगे मोहन भागवत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। एसके वाजपेयी, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक धमकी भरा मेल भेजा गया है जिसमें उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई है और अब कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया तो गया ही है, लेकिन विस्तार से खबर क्या है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अयोध्या को लेकर, साथ ही साथ कुछ जिलों को लेकर जिसमें बाराबंकी भी शामिल है, उनके कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में साइबर सेल अयोध्या में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस पूरे मामले को लेकर, चूंकि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। हालांकि वो कल यानी 17 अप्रैल को कानपुर से होते हुए वो अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 6 बजे उनका वहां पर प्रवास होना है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर पहले अलीगढ़ में जो आरएसएस का नया कार्यालय बना है, वहां पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं खासा इंतजाम प्रवास करना था। उस स्थल के बजाय उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत उनके प्रवास के स्थल को बदल दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। जहां तक पहले जो मेल्स आए, उन मेल को लेकर जो अब तक की छानबीन हुई है कि वो मेल्स तमिलनाडु के किसी स्थान से भेजे गए थे, जिसको लेकर साइबर सेल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि मामला काफी संवेदनशील स्थलों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, बाराबंकी कलेक्ट्रेट का मामला हो या फिर आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को लेकर मामला हो। चूंकि आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस काफी चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक उनके प्रवास वाले स्थल तक बेहतरीन रुकने के साथ ही उनके जो सुरक्षा इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस इसको लेकर काफी चेकिंग अभियान भी चला रही है। हर स्थिति पर लगातार पुलिस की नजर है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इसके पहले वो काशी, कानपुर, लखनऊ जैसे जिलों का दौरा कर चुके हैं, लखीमपुर भी जा चुके हैं। अब उनको कानपुर से अलीगढ़ पहुंचना है। तो उनके दौरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा के खासा इंतजाम किए हैं कि जहां पर भी इस तरीके की कोई भी बात हो तो तत्काल पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा सके। हालांकि जिस तरफ से ये मेल्स आए हैं धमकी भरे, उसकी तलाश में भी लगातार यूपी साइबर सेल पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, और इस तरीके से धमकी भरा मेल जो है वो अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चलन सा हो गया है। कभी स्कूल को, कभी कॉलेज को, कभी
किसी थाने को तमाम तरह की ऐसी धमकियां दी जाती है जिसमें बम से हमला करने का जिक्र किया जाता है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही जरूरी यह भी है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बेवजह माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, बेशक से ये किसी की ओर से एक प्रैंक किया गया हो, मजाक किया गया हो, लेकिन अधिकारियों का इसमें समय जाया होता है, लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हो सकता है कि कई बार जिस तरीके से मस्ती मजाक में इस तरीके का मेल भेज दिया जाता है, कई बार ये घटना जो है बहुत गंभीर भी साबित हो सकती है। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत एक बड़ा चैलेंज हम कह सकते हैं एसके की प्रशासन के लिए है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरीके के मेल्स को पुलिस हल्के में नहीं लेती है और इस तरीके के मेल्स आने के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा को लेकर, बाराबंकी कलेक्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर, बदायूं कलेक्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। उनके कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक पूरे बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार मेल भेजने वाले की तलाश भी कर रही है। अभी प्राथमिक तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उससे यह पता चला है ये मेल्स तमिलनाडु से किए गए हैं। हालांकि इसके बाद जो साइबर सेल पुलिस है आगे की जांच कर रही है। लगातार मेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये मेल किसकी तरफ से किए गए और इन मेल्स के पीछे क्या मंशा थी, क्यों धमकी भरे मेल अलग अलग जिलों को लेकर भेजे गए हैं। निश्चित है कि इस पूरे मामले पर जल्द ही यूपी पुलिस खुलासा करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस की टीमें लगातार इस मामले को लेकर और कोशिश कर रही हैं जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो कि आखिर किसकी तरफ से ये मेल्स किए गए और उसके पीछे क्या वजह रही। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एसके।